ये कहानी है एक ऐसे अमीर कपल की जिनके पास दौलत तो बहुत होती है और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन उसका हस्बैंड एक बीमारी के चलते हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति से जो प्यार चाहिए होता है वो प्यार उसे कभी नहीं मिला था, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी अफेयर उनके ही फैमिली डॉक्टर के साथ हो जाती है। वो अक्सर चुप चुप के उससे मिलने जाया करती है, क्योंकि जो सुख उसे कभी नहीं मिला था अब वो सुख उसे डॉक्टर के साथ महसूस होने लगती है। अब डॉक्टर के साथ वो खुश तो बहुत थी, लेकिन उस डॉक्टर के मन में तो कुछ और ही प्लान था, जिसे देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के रूम से, जहाँ पर हम कैथरीन नाम की एक औरत को देखते हैं। उसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो चुका था और उसके सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे सब सुनाई तो दे रहा था और एक आंख भी खुली हुई थी, लेकिन वो न तो आंखें हिला पा रही थी और न ही कोई जवाब दे पा रही थी। उसकी देखभाल करने के लिए निकी नाम की एक नर्स मौजूद थी, जो बार बार उससे पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन कैथरीन की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वहीं बाहर वेटिंग एरिया में कैथरीन की डॉटर इन लॉ बैठी हुई थी, जिसका नाम लीना है। जब निकी बाहर आती है तो लीना से कहती है कि आपकी मदर इन लॉ की हालत बहुत नाजुक है, वो कुछ भी बोलने या बताने की हालत में नहीं है। शायद वो सब कुछ समझ पा रही हैं, लेकिन बॉडी का कोई पार्ट हिला नहीं पा रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें लॉक्ड इन सिंड्रोम हो गया है। ये सुनते ही लीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर निकी उसे दिलासा देती है कि हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें तो शायद उन्हें ठीक करने में मदद मिल सकती है। जिसके बाद लीना सब कुछ बताने लगती है कि सालों पहले कैथरीन हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार हुआ करती थी और अपने दौर में वो सबसे पॉपुलर थीं। फिर उन्होंने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की जो एक बड़े स्टेट के मालिक थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने मरने से पहले कैथरीन को कुछ भी दिए बिना सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, जिसका नाम जेमी था। लीना बताती है कि वो खुद कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। जब उसकी माँ की मौत हुई तो कैथरीन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद से वो उन्हीं की हवेली में रहने लगी थी और जेमी, जो कैथरीन का सौतेला बेटा था, वो भी वहीं रहता था। लेकिन कैथरीन को जेमी से हमेशा चिढ़ रहती थी, क्योंकि उसी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी गई थी। जेमी की तबीयत शुरू से ही बहुत खराब रहती थी। एक खतरनाक बीमारी की वजह से अचानक उसे दौरे पड़ने लगते थे। उसे बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि अचानक वो गिर जाता था। लीना खुद उसकी देखभाल करती थी और बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और लीना ने वादा किया था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कैथरीन की हालत अभी भी एक जिंदा लाश की तरह थी, जो देखकर लीना बुरी तरह टूट जाती है। फिर निकी उसे बताती है कि अब तक उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन अंदर से वो ठीक वैसे ही हैं जैसी वो पहले थीं। इसके बाद वो लीना से पूछती है कि अगर कैथरीन ने तुम्हें अडॉप्ट किया था तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि तुम उनकी ही बहू बन गई। तो लीना बताने लगती है और कहानी के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लीना और जेमी बड़े हो चुके थे और आज उनकी शादी का दिन था। हवेली में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, लेकिन कैथरीन इससे और ज्यादा चिढ़ने लगती है। अब उसे लगता है कि लीना ने सिर्फ पैसों के लिए जेमी से शादी की है ताकि वो इस स्टेट की मालकिन बन सके। वो पार्टी में आए लोगों के सामने इस बात को लेकर चिढ़ाती भी है कि लीना, जिसको उसने बेसहारा देखकर अडॉप्ट किया था, आज उसी अच्छाई के टुकड़ों पर पलने वाली लड़की इस स्टेट की मालकिन बनने जा रही है। ये सुनकर लीना को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने लगती है, लेकिन अचानक जेमी को दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे पार्टी रुक जाती है और उसे जल्दी से कमरे में ले जाया जाता है। उनका फैमिली डॉक्टर, जिसका नाम लॉरेंस है, वो काफी समय से जेमी की देखभाल करता था। वो जेमी को ज्यादा पेन किलर न लेने की सलाह देता है, क्योंकि इससे तबीयत और बिगड़ सकती है। इसके बाद जेमी को आराम करने के लिए कहकर डॉक्टर लीना से कहता है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। इसके बाद वो चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर लॉरेंस लीना को छोड़ने आता है। इस बीच निकी ये सब देख रही होती है और वो समझने लगती है कि शायद लॉरेंस और लीना के बीच कुछ चल रहा है। अब हॉस्पिटल में कैथरीन की हालत अभी भी वैसे ही थी और निकी भी उसकी देखभाल में लगी हुई थी। तभी निकी लीना को बुलाकर उसे कैथरीन की साफ सफाई करना सिखाने लगती है, क्योंकि आगे उसे ही ये सब संभालना है। लेकिन लीना ये देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की देखभाल में ही गुजार दी। वो याद करती है कि जेमी को जब जब दौरे पड़ते थे वो उसके पास दौड़ी चली जाती थी। वो निकी को बताती है कि उसने जेमी के लिए एक बेल भी रख दी थी, ताकि जब भी जरूरत हो तो जेमी उसे जल्दी बुला सके। इतने सालों के बाद अब उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति से जो प्यार, जो सुख चाहिए होता है, वो जेमी उसे कभी भी नहीं दे पाता था। इन सब के बावजूद भी लीना उसकी अच्छे से देखभाल करती है और जेमी की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती थी।
उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझकर रह गई थी। वो अपने खुद के सारे सपने जैसे पीछे छोड़ चुकी थी। कभी कभार वो स्विमिंग करने के लिए पास के झील में जाती थी। तभी एक दिन हवेली के एरिया में उसे डॉक्टर लॉरेंस मिल जाता है। वो एक महंगी गाड़ी से आया हुआ था, जो देखकर लीना मजाक में पूछती है कि शायद तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है। लॉरेंस एक डॉक्टर होने के साथ साथ उनके लिए एक दोस्त की तरह भी पेश आता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो लोन के पैसों से लिया है। फिर वो पूछता है कि तुम शायद स्विमिंग करने जा रही हो। तो लीना थोड़ी मायूसी के साथ कहती है कि हाँ, कभी कभार स्विमिंग के लिए निकल जाती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन बेल बजने तक वापस आना पड़ता है। लॉरेंस कहता है कि अच्छे लगने के कई सारे तरीके हैं। बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया वो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। खुद के सपनों को इग्नोर करते हुए तुम जो कर रही हो, ये बहुत ही महान काम है। फिर बातों बातों में लॉरेंस उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है, जिससे हमें साफ पता चल रहा था कि वो लीना से कुछ कहना चाहता है। लेकिन तभी लीना स्विमिंग करने चली जाती है और अपनी तन्हाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। वो जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन जिसे वो प्यार करती है उसे छोड़कर बाहर की खूबसूरत दुनिया को वो कैसे महसूस कर सकती है। तभी बेल बजने की आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई हवेली पहुंचकर देखती है कि जेमी को बहुत तेज द्वारा पड़ा था, जिससे वो बेहोश हो चुका है। इसके बाद जल्दी उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लॉरेंस आता है, जो लीना को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम निकी को भी देखते हैं, जो पहले भी जेमी का ख्याल रख चुकी थी। वो लॉरेंस से कहती है कि इतनी हैवी डोज का पेन किलर क्यों दे रहे हैं? आपको तो जरूर पता होगा इससे पेशेंट को कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लॉरेंस गुस्से में आकर उसे बाहर ले जाकर जवाब देता है, तुम एक नर्स होकर मेरे काम में दखल मत दो। मैं फैमिली डॉक्टर हूँ और क्या करना है मुझे पता है। फिर अगले दिन लीना लॉरेंस से मिलने जाती है और कहती है, मैं जेमी की हालत से बहुत डर रही हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर ये भी सोचती हूँ कि उसके बिना मेरी लाइफ खोखली हो जाएगी। ये सुनकर लॉरेंस कहता है, तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। तुम चाहो तो किसी दोस्त के साथ बाहर घूम आओ। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद मत होने दो। और बातों बातों में डॉक्टर लीना को इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर देता है। उसकी बातें सुनकर लीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यहीं से उनके बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। फिर उसी रात लीना एक सपना देखती है कि वो स्विमिंग कर रही है और लॉरेंस उसके बहुत करीब होकर उसे प्यार कर रहा है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वो उठकर डायरी में कुछ लिखने लगती है, जिसमें वो अक्सर अपने मन की बातें लिखा करती थी। अगले दिन सुबह स्विमिंग करके वापस आते समय अचानक उसके पैर में चोट लग जाती है। इस बीच लॉरेंस भी गाड़ी लेकर वहां आता है और लीना की हालत देखकर उसे गाड़ी में बैठाने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर से कैथरीन ये सब देख रही होती है और उसे शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। फिर घर जाने के बाद वो लीना से कहती है, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। मैं जब तुम्हें इस घर में लाई थी तब तुम लाचार थी, लेकिन अब मैं खुद अपने ही घर की मेहमान बन गई हूँ। इस बात को लेकर लीना उसके साथ थोड़ा बहस करती है और फिर नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीना लॉरेंस के साथ टेनिस खेल रही होती है और इस दौरान लीना लॉरेंस के प्राइवेट पार्ट में शॉट मार देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होता है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहां लीना जेमी को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से निकलती है और एक बार में जाकर लॉरेंस से मिलती है। लेकिन उसके मन में बेचैनी थी, क्योंकि जेमी की हालत कभी भी बिगड़ सकती है। तो लॉरेंस कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब बारिश भी हो रही थी और गाड़ी से दोनों हवेली की ओर जा रहे थे। तभी अचानक बीच रास्ते में लीना गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। लॉरेंस लीना के मन की बेचैनी समझ रहा था और लीना भी यही चाहती थी कि उसे कोई प्यार करे और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तभी डॉक्टर लॉरेंस उसके बहुत करीब आ जाता है, जिससे लीना की धड़कनें तेज होने लगती हैं और फिर दोनों किस करने लगते हैं। लीना जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन जो सुख जेमी ने उसे कभी नहीं दे पाया था, वो सुख उसे आज पहली बार महसूस होती है। और इसी रात के बाद से लीना को डॉक्टर लॉरेंस की आदत हो जाती है। फिर अगले दिन कैथरीन की बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक फैमिली डिनर रखा जाता है, जहां पर कैथरीन ने लॉरेंस को भी इनवाइट किया होता है। पर उस बीच लॉरेंस चुपके से लीना की ड्रेस में एक लेटर डाल देता है। फिर डिनर टेबल पर सब बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस का ध्यान सिर्फ लीना पर थी। इसके बाद केक काटा जाता है और माहौल थोड़ा अच्छा होने लगता है। ये केक खुद लीना ने बनाया था कैथरीन के लिए, लेकिन कैथरीन की नफरत तो लीना से शादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। वो कहने लगती है, मैंने लीना को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी। मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसे अपने घर ले आई। लेकिन बदले में इस लड़की ने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले तो प्यार का नाटक करती रही, लेकिन आखिरकार मेरी ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।
ये लालची लड़की कभी नहीं बदल सकती। ये सुनकर लीना भी गुस्से में कुछ बातों का जवाब देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जेमी कैथरीन से कहता है, आप गलत फहमी में जी रही हो। लीना बचपन से सिर्फ आपका प्यार चाहती थी, लेकिन आपने उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। लीना ये सब सुन रही होती है और तभी वो लॉरेंस का लेटर देखती है जिसमें लिखा था कि वो उससे चुपके से गाड़ी में आकर मिले। इसके बाद हम दोनों को जंगल के बीच डॉक्टर लॉरेंस की कार में देखते हैं, जहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे और इस तरह से वहीं पर सुबह हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक कैथरीन वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसे लॉरेंस की गाड़ी देखकर शक होता है। वो देखने की कोशिश करती है पर लीना और लॉरेंस छिप जाते हैं। इसके बाद कैथरीन वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीना को हम डायरी लिखते हुए देखते हैं। तभी जेमी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती हो, पर मेरी वजह से वो सब नहीं कर पा रही हो, क्योंकि मैं तो बिस्तर पर पड़ा हुआ एक बीमार आदमी हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है शायद मैं नहीं जानता, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डायरी कभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर लीना रोने लगती है और थोड़ी गुस्से में कहती है, रिस्पेक्ट करना तो दूर, तुम मेरे मन की बात जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। बचपन से तुम बिस्तर पर पड़े रहते हो, तुम्हें क्या पता कि सपने किसे कहते हैं और बाहर की दुनिया कैसी है। ना तुम जी पा रहे हो और ना ही मुझे जीने दे रहे हो, पर इससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीमारी की पड़ी है। इन सारी बातों को लेकर दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। इसके बाद लीना चुपके से लॉरेंस से मिलने जाती है और कहती है कि मैं इस तरह और मर मर के जी नहीं सकती। उनकी वजह से बचपन से मैं खुद को भूल चुकी हूँ, पर अब मुझसे और नहीं होगा। तुम चाहो तो हम कहीं दूर भाग चले जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। पर लॉरेंस कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सलाह मानो तो सब ठीक हो सकता है और इसके लिए मेरे पास एक प्लान भी है। लीना डॉक्टर लॉरेंस के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो कहती है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ क्योंकि मैं और नहीं सह सकती। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं और इस तरह से कुछ दिनों तक अलग अलग जगहों पर दोनों ऐसे ही चुप चुप के मिला करते हैं और बहुत मजे करते हैं। फिर एक दिन लीना जब झील के पास बैठी हुई थी, तभी वहाँ जेमी को लेकर डॉक्टर लॉरेंस आता है और कहता है, हम पास के ही आइलैंड पर घूमने जा रहे हैं। पर लीना मना करने लगती है क्योंकि जेमी को अचानक दौरे पड़ सकते हैं और उसे तैरना भी नहीं आता। इस पर जेमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, चलो चलते हैं। मैं कभी तुम्हें कहीं पर घुमाने नहीं ले जा पाया और मेरी वजह से तुम्हें हमेशा उदास रहना पड़ता है और ये छोटा सा आइलैंड पास में ही तो है, बस थोड़ी दूरी की बात है। लॉरेंस भी कहता है, चलो कुछ नहीं होगा और बोट में चलाऊंगा। फिर वो चुपके से लीना को कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये कहकर वो बोट में चढ़ जाता है और तीनों बोट में बैठकर उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन लीना समझ जाती है कि लॉरेंस कुछ करने वाला है, क्योंकि उस दिन लॉरेंस ने कहा था कि अगर हम दोनों को एक होने हैं तो हमें बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो परेशान हो रही थी पर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो आइलैंड दिखने लगता है जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ भी काट रहे होते हैं। इस बीच लॉरेंस चालाकी से बोट का चप्पू जानबूझकर पानी में छोड़ देता है। फिर उसे लेने के बहाने बोट को हिलाने लगता है और अगले ही पल बोट पूरी तरह पलट जाता है, जिससे तीनों पानी में गिर जाते हैं। जेमी तो तैरना नहीं जानता था, तो लीना किसी तरह पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी जेमी से प्यार करती थी। लेकिन तभी लॉरेंस जेमी को पानी के नीचे खींच लेता है। लीना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर लॉरेंस उसे पानी के एकदम नीचे ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद देखते हैं झील के किनारे पुलिस आती है, जहां लॉरेंस ये सब कुछ एक एक्सीडेंट बताने लगता है। वही कैथरीन भी दौड़कर आती है और रोने लगती है, लेकिन अब तक पुलिस को जेमी की लाश नहीं मिल पाई थी। लीना भी टूट चुकी थी क्योंकि वो जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन लॉरेंस ने उसे जान से मार डाला। इसके बाद लीना खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसे गिल्ट महसूस होने लगता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद है और उसे आसपास महसूस करने लगती है। फिर एक रात लॉरेंस उसके कमरे में आता है। फिर बिना कुछ बात किए वो लीना के करीब आता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान लीना महसूस करती है कि उसके कमरे में बहुत सारा पानी भरने लगा है और ये पूरी हवेली डूब रही है। तभी अचानक उसे जेमी की आत्मा दिखाई देती है और वो डर जाती है। इसके बाद दोनों कार में जाते हैं, जहाँ लीना कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब शायद जेमी की आत्मा मेरा पीछा कर रही है। लॉरेंस कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम मेरी हो सको। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है क्योंकि तुम जेमी की वाइफ थी। इसे बेच दो तो हम पैसे लेकर कहीं
कहीं दूर चले जाएंगे। पर लीना कहती है, मैंने कैथरीन से वादा किया था कि ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचूंगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लॉरेंस जवाब देता है, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा, ये सब कुछ तो हमारा प्लान था और मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जिसमें तुमने कई तरीके लिखे हैं कि कैसे जेमी को मारा जा सकता है, और धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ बोला और मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये डायरी पुलिस को दे दूंगा और सबको लगेगा कि तुम ही कातिल हो। ये सुनकर लीना समझ जाती है कि लॉरेंस ने ये सब उसके प्यार के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया था। इसके बाद वो सीधा घर चली जाती है और कैथरीन को ढूंढने लगती है, लेकिन कैथरीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी वो हवेली के दूसरे साइड देखती है जहाँ लॉरेंस की गाड़ी अभी भी थी। उसे शक होता है तो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक और सच उसकी इंतजार कर रही थी। वो देखती है कैथरीन और लॉरेंस एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अब लीना को पूरी तरह समझ आ जाता है कि लॉरेंस ने सिर्फ उसे ही नहीं कैथरीन को भी अपने जाल में फंसाया था। सब कुछ उसने पहले से प्लान किया ताकि कैसे भी करके इस प्रॉपर्टी के पैसे हासिल कर सके। इसके बाद लीना गुस्से में अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैथरीन और लॉरेंस को पता चल जाता है और हो सकता है वो जाकर पुलिस को भी बता सकती है। इसलिए लॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीना नहीं मानती तो लॉरेंस जबरदस्ती करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर लीना किसी तरह भागते हुए जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि लॉरेंस और कैथरीन उसे जान से मार देंगे, इसलिए वो उनके कई बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन लॉरेंस उसके कमरे की एक खिड़की को किसी तरह खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। तभी लीना उसके हाथ में चाकू मारकर उसे वहीं पर फंसा देती है। फिर वो एक बंदूक लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैथरीन उसके सामने पड़ जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बीच लीना सीढ़ी के नीचे गिर जाती है और बंदूक कैथरीन के हाथ में आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वही लॉरेंस भी किसी तरह दीवार तोड़कर अपना हाथ छुड़ा लेता है और अब लॉरेंस और कैथरीन दोनों लीना के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद कैथरीन लीना को गोली मार देती है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है जो हमें आखिर में पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ निकी को लीना पर यकीन नहीं होता कि कैथरीन सच में उसे मारना चाहती थी। उसे लग रहा था कि शायद लीना बहुत कुछ छुपा रही है। तभी निकी को पता चलता है कि कैथरीन को सेंस आ गया है और वो अपनी आंखें झपका सकती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर सच का पता लगाने के लिए उसके सामने अल्फाबेट बोर्ड रख देती है, ताकि इशारों में वो बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था, और इशारों में वो बता देती है कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। लीना भी ये सब देख रही थी, लेकिन असली कातिल कौन है ये सुनने से पहले वो सीधे लॉरेंस के पास जाती है और उसे कहती है कि पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व होने से पहले हम कैथरीन को किसी भी तरह घर ले जाएंगे और वहीं पर कोई एक्सीडेंट के बहाने उसे मार देंगे। वही निकी पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तब तक लीना और लॉरेंस कैथरीन को किसी तरह हॉस्पिटल से निकालकर घर में ले आते हैं। यहाँ अब लॉरेंस एक इंजेक्शन डोज तैयार करता है जिससे कैथरीन मर जाएगी और पुलिस जांच में भी ये साबित नहीं होगी। लेकिन तभी लीना को निकी का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कैथरीन उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि आखिरी वक्त में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो लीना को बचाना चाहती थी। उसने जब गोली मारी थी तो वो लीना पर नहीं बल्कि लॉरेंस को रोकना चाहती थी। तभी घोड़े से गिरने की वजह से वो जख्मी हो गई। फिर लीना को जाने देने के लिए उसने लॉरेंस को समझाने की कोशिश भी की और उसे ये भी बताया कि अगर तुमने लीना को कुछ किया तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर लॉरेंस के पास अब इन दोनों को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी तेजी से ले जाकर कैथरीन को धक्का मार दिया, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई। इसके बाद वो लीना को भी मारने वाला था, लेकिन लीना को ये सच अब भी पता चला है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लॉरेंस प्रॉपर्टी के लालच में डबल गेम खेल रहा था। वही लॉरेंस इस दौरान इंजेक्शन तैयार कर लेता है, पर लीना चुपके से एक चाकू उठा लेती है और जैसे ही लॉरेंस इंजेक्शन लगाने वाला होता है तभी मौका देखकर वो उसके सीने में चाकू मार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि निकी पुलिस लेकर वहां पहुंच जाती है और लॉरेंस की लाश को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन अब लीना और निकी डर रही थी कि पुलिस को क्या जवाब देना है, और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।